गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल में सॉल्यूशन सुनील राठौर में। अभी तक हम प्रॉफिट लॉस की 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। आज हम तीसरी वीडियो स्टार्ट कर रहे हैं। अभी तक जो हमने क्वेश्चन किए थे वहां पर आपको एक वस्तु दी गई थी कि एक वस्तु पे कुछ आपको लाभ या हानि का मान दिया गया है, लेकिन कभी कभी क्वेश्चन में आपको 2 वस्तुएं दी होती है और आपसे कहा जाता है कि लाभ हानि का मान क्या होगा। तो देखो, जब 2 वस्तुएं दी होती है तो 2 तरह के क्वेश्चन बनते हैं, या तो क्रय मूल्य का मान समान होता है या फिर अलग अलग होता है। तो आइए इन दोनों क्वेश्चन को हम देखते हैं। जैसे एक क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान एक समान है। पहले वस्तु को बेचने पर 10% और दूसरी को बेचने पर 20%। पहले को 10% लाभ, दूसरे पर 20% की हानि होती है, तो कुल कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। देखो, जब भी आपको 2 वस्तु दी गई है और दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान आपको समान दिया है, अगर वस्तु आपको दी गई है 2 या 2 से अधिक, लेकिन उनके क्रय मूल्य का मान आपको समान दिया है, यानी कि कंडीशन फर्स्ट, अगर क्रय मूल्य आपको समान दिया गया है तो हमें प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि का मान ज्ञात करने के लिए जो भी हमें लाभ हानि का मान दिया है, लाभ का मान दिया है तो प्लस में लिख देना, हानि का मान दिया है तो माइनस में लिख देना, और जितनी वस्तुएं हैं उन वस्तुओं की संख्या का भाग देते हैं। क्या करना है, अगर वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान आपको समान दिया है और आपको पता करना है कि वस्तुओं को बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी, ये अगर आपको ज्ञात करना है तो अगर आपको लाभ दिया है तो प्लस में लिखेंगे, हानि दी तो माइनस में। जितनी भी आपको वस्तु दी गई है उन सबके लाभ हानि का मान आपको लिखना है, और बटे में जितनी वस्तुएं 2 है 2 का भाग दे देंगे, 3 है 3 का भाग दे देंगे, 4 है 4 का भाग दे देंगे। अगर इसको सोल्व करने पर आंसर प्लस में आएगा तो आपको लाभ होगा, इसको सोल्व करने पर आंसर माइनस में आएगा तो आपको हानि होगी। तो क्रय मूल्य का मान अगर आपको समान दिया है और लाभ हानि का मान आपको निकालना है, तो जितनी वस्तुओं का आपको लाभ हानि का मान दिया है उन सबको आपको लिखना है, लाभ को प्लस में, हानि को माइनस में, बटे में कुल वस्तुओं की संख्या का आपको भाग देना है। अगर आपका फाइनल आंसर प्लस में आता है इसका मतलब लाभ होगा, और माइनस में आता है तो हानि होगी। तो इस तरह से हम क्रय मूल्य समान दिया गया हो तो लाभ हानि का मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए इसे हम क्वेश्चन से समझते हैं। जैसे हमारे सामने एक क्वेश्चन दिया है कि 2 वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान एक समान है। पहली वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ और दूसरे पर 20% की हानि होती है, कुल लाभ हानि का मान हमें निकालना है। देखो, पहली वस्तु को बेचने पर लाभ हुआ, दूसरे पे हानि हुई, कुल लाभ हानि का मान हमें निकालना है। लाभ हुआ है तो प्लस में लिखेंगे, पहली वस्तु को बेचने पर 10 का लाभ हुआ है, दूसरे में 20 की हानि हुई तो माइनस 20। लाभ है तो प्लस में लिखना है, हानि है तो माइनस में लिखना है। जितनी वस्तु है उसका भाग दे देंगे, 2 वस्तु हम 2 का भाग दे देंगे। इसको हम सोल्व करते हैं तो आएगा माइनस के 10/2, सोल्व करने पे आएगा माइनस का 5। क्योंकि आंसर माइनस में आया, इसका मतलब आपको वस्तुओं को बेचने पर कुल 5% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, इस तरह से करना है। जैसे अगला क्वेश्चन है, अच्छा यहाँ क्रय मूल्य क्या है, कितना है, उसका हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता, उससे मतलब भी नहीं है। जैसे आपसे बोला गया 3 वस्तुएं जिनके क्रय मूल्य का मान एक समान 3000 रुपए है। पहली वस्तु को बेचने पर आपको 10% का लाभ, दूसरी पर आपको 30% की हानि, और तीसरी पर आपको 6% का लाभ होता है। आपसे पूछा है कुल कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। देखो, 3 वस्तु दे रखी है, पहले पर 10 का लाभ हुआ, 10 का लाभ हुआ तो प्लस के 10 लिखेंगे, दूसरी पर 30 की हानि हुई तो माइनस के 30, तीसरी पर 6 का लाभ हुआ तो प्लस के 6, और 3 संख्याएं 3 का भाग दे देंगे। लाभ है तो प्लस में लिखना है, हानि है तो माइनस में, जितनी वस्तु उनकी संख्या का भाग दे देंगे। इसको हम सोल्व करते हैं, प्लस प्लस की संख्या ऐड हो जाएगी, 10 और 6 16 हो गया, 30 माइनस का है डिवाइड बाई 3। इसको हम सोल्व करेंगे, -14/3 आएगा। सोल्व करने पे आंसर आएगा -4.66। क्योंकि आंसर माइनस में आया है, इसका मतलब यह है कि हमें वस्तुओं को बेचने पर हानि होगी, तो आंसर आ जाएगा -4.66% लॉस होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब क्रय मूल्य का मान समान दिया तो इस तरह से आप क्वेश्चन को इजीली सोल्व कर सकते हैं। लाभ है तो प्लस में लिखना है, हानि है तो माइनस में, बटे में वस्तुओं की कुल संख्या को लिखना है, सोल्व करना है। आंसर प्लस में आएगा तो लाभ होगा, माइनस में आएगा तो हानि होगी। ठीक है।
अगला जो क्वेश्चन हमें दिया है, इसमें आपको 4 वस्तुएं दी गई है। 4 वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान एक समान है। इन्हें बेचने पर पहली वस्तु पर हमें 14% का लाभ, दूसरी पर 20 की हानि, तीसरी पर 10 का लाभ और चौथी पर 6 की हानि होती है। हमसे पूछा है कुल कितने % लाभ या हानि होगी। देखो 4 वस्तु दे रखी है, लाभ हानि का मान हमें निकालना है। पहली वस्तु पर आपको 14% का लाभ हुआ है, +14, लाभ हुआ है तो आपको प्लस में लिखना है। दूसरी वस्तु पर आपको 22 की हानि हुई है तो -22, तीसरी पर 10 का लाभ हुआ है, +10, चौथी पर 6 की हानि हुई है, -6। लाभ है तो प्लस में लिखना है, हानि है तो माइनस में लिखना है। बटे में कुल 4 संख्या है, 4 वस्तुएं हैं, 4 का भाग दे देंगे। प्लस प्लस की 2 संख्याएं जोड़ देंगे, 10 और 14 24 हो गए। माइनस की 2 संख्याएं, माइनस संख्या भी जुड़ती है, चिन्ह आता है माइनस में, बटे 4। इसको सोल्व करेंगे तो -4/4, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा -1%। 1% माइनस का मतलब है कि आपको 1% की हानि होगी। ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अभी जो हमने 3 क्वेश्चन किए, उन तीनों क्वेश्चन में वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान समान दिया था, लेकिन मान लो आपको वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान अलग अलग दिया हो और आपसे कहा जाए कि दोनों या तीनों वस्तुओं को बेचने पर कितने % लाभ या हानि होगी। अगर क्रय मूल्य का मान अलग अलग दिया गया है तो उस कंडीशन में लाभ हानि का मान हम निकालने के लिए पहले दोनों वस्तुओं के सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य का मान ज्ञात करेंगे। वो कैसे करते हैं? हम क्रय मूल्य को 100 मानते हैं, जैसे हमने पहले फर्स्ट और सेकंड पार्ट में भी किया था। लाभ है तो प्लस करके लिखते हैं और हानि है तो माइनस करके लिखते हैं। तो जैसे अगला जो क्वेश्चन है अपना 4th क्वेश्चन, वो इसी से रिलेटेड है। दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान आपको दिया 2500 और 6000। पहली वस्तु को बेचने पर आपको 20% की हानि और दूसरी वस्तु को बेचने पर 10% का लाभ होता है। तो आपसे पूछा है कुल कितने % लाभ या हानि होगी। देखो कैसे करेंगे, क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानना है। दो वस्तुएं हैं, पहली वस्तु को आपने बेचा, ठीक है, तो आपको 20% का लॉस हुआ, हानि हुई। क्रय मूल्य हमेशा 100 मानते हैं। जब भी क्वेश्चन में प्रतिशत लाभ या हानि का मान दिया हो, क्रय मूल्य को 100 मानना है। हानि दे रखी है तो माइनस करके लिखेंगे और लाभ दिया है तो प्लस करके लिखेंगे। चूंकि पहले पर 20 की हानि हुई तो 80 लिख दिया, 10 का लाभ हुआ 110 लिख दिया। दोनों वस्तुओं के सीपी का मान हमें दिया। देखो दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का मान, पहली वस्तु को आपने बेचा 2500 में, दूसरे को बेचा आपने 6000 में, यानी दोनों वस्तुओं के कुल क्रय मूल्य का मान कितना है? 8500 रुपए क्वेश्चन में दिया है। आपसे पूछा है कि बोला है कि दोनों को अगर हानि लाभ पर बेचे तो कितना हमें कुल लाभ या हानि होगी। तो देखो पहले हम निकालते दोनों के विक्रय मूल्य का मान। पहले निकालेंगे पहली वस्तु के विक्रय मूल्य का मान। कैसे निकालते हैं? हमें क्या दिया? क्रय मूल्य का मान दिया, पहली वस्तु का क्रय मूल्य जो भी हमें दिया है, सीपी हमें दिया है, तो उसी के रेशो का भाग देंगे। देखो कंसेप्ट क्या था, हमने पहली दूसरी वीडियो में भी कंसेप्ट पढ़ा है कि जो भी मान आपको दिया, अगर आपको सीपी क्रय मूल्य का मान दिया है तो आप क्रय मूल्य के अनुपात का भाग देंगे। विक्रय मूल्य का मान दिया तो विक्रय मूल्य के अनुपात का भाग देंगे। क्योंकि हमें दिया है कि पहले वस्तु को खरीदा 2500 में, तो हमने क्रय मूल्य कितना 100 उसका भाग दे दिया। निकालना क्या है? एसपी मल्टीप्लाई करते हैं जो हमें निकालना है। पहली वस्तु के विक्रय मूल्य का मान निकालना है जिस पर हमें 20 की हानि हुई है, तो हम किससे गुणा करेंगे? 80 से। दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य का मान हमें निकालना है। दूसरे को खरीदा हमने 6000 रुपए में, क्रय मूल्य का मान 6000 है, तो सीपी का अनुपात कितना है? 100 का भाग दे देंगे। दूसरी वस्तु को बेचा, 10 का लाभ हुआ, तो किससे गुणा कर देंगे हम? 110 से। भाग हमें जिसका मान दिया, सीपी दिया, तो सीपी का भाग देंगे। इनटू किससे करना है? जो हमें निकालना होता है, हमें एसपी निकालना है। तो पहली का एसपी था 80 क्योंकि हानि हुई थी, दूसरी पे 10 का लाभ हुआ तो 110 से गुणा कर देंगे। इसको हम सोल्व करते, देखो 0 0 कट जाएगा, 25 × 200, तो पहली वस्तु के विक्रय मूल्य का मान आ गया आपके 2000, दूसरी के विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा आपके 6600। यानी कि दो वस्तुएं कुल आपने 8500 में खरीदी थी। अच्छा, दोनों बेची कितने में? दोनों को जोड़ देते हैं हम, तो कुल विक्रय मूल्य का मान कितना आ गया आपके? 8600। देखो दो वस्तुएं आपने 8500 में खरीदी है और दोनों को बेचा 8600 में, तो आपको क्या हुआ है? लाभ हुआ है।
कितने का लाभ हुआ है? 100 रुपए का लाभ हुआ है। हमें निकालना है प्रतिशत में। अच्छा, लाभ हानि का मान अगर आपको निकालना है प्रतिशत में, प्रतिशत लाभ या हानि का मान हमेशा वस्तु के सीपी क्रय मूल्य पर ज्ञात करते हैं। तो लाभ हुआ है 100 रुपए का, लाभ हानि निकालते हैं वस्तु के सीपी, वो कितना 8,500। प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा कर देंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगी, देखो 5 से कट जाएगा, 20/17 सोल्व कर लेंगे तो आ जाएगा 1.1%। ये हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या किया एक बार दोबारा देख लो। हमें दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान दिया था 2500 और 6000। पहली पर 20 की हानि, दूसरी पर 10 का लाभ होता है। यह पूछा गया था कि दोनों को बेचने पर कितने प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो हमें दोनों के सीपी का मान दिया है, पहले हम निकालते हैं दोनों के विक्रय मूल्य का मान। अगर दोनों के क्रय मूल्य का मान समान दिया होता तब तो हम इनको प्लस माइनस करके 2 का भाग देकर निकाल लेते, लेकिन हमें क्रय मूल्य का मान अलग अलग दिया है, तो लाभ हानि निकालने के लिए हमें दोनों के विक्रय मूल्य का मान निकालना पड़ेगा। तो पहले के क्रय मूल्य का मान दिया है, तो क्रय मूल्य का अनुपात हमने 100 माना था, उसका भाग दे दिया। पहले पर 20 की हानि हुई तो विक्रय मूल्य 80 था, उससे गुणा कर दिया। दूसरी पर 10 का लाभ हुआ, विक्रय मूल्य का मान 110 हो गया, उससे गुणा कर दिया। यहां से दोनों के सीपी का मान 8,500 था, एसपी का मान आ गया 8,600, यानी कि 8,500 में वस्तु खरीदकर 8,600 में बेची है। कुल मिलाकर हमें 100 रुपए का लाभ हुआ है। हमें निकालना है प्रतिशत लाभ हानि का मान, तो निकालते हैं हमेशा वस्तु के सीपी क्रय मूल्य पर जो है 8,500, प्रतिशत में निकालना 100 से गुणा कर दिया, यानी कि यहां पर कुल लाभ आ गया आपके 1.1%। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, अभी जो हमने क्वेश्चन किया उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन और करते हैं ताकि कंसेप्ट ज्यादा क्लियर हो जाए। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया कि दो वस्तुएं जिनके आपको क्रय मूल्य का मान दिया है 8,000 और 4,000। पहली वस्तु को बेचने पर आपको 25% का लॉस होता है और दूसरे पर आपको 20% का प्रॉफिट होता है। तो हमें निकालना है कुल प्रॉफिट या लॉस कितना होगा। देखो, दो वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान हमें अलग अलग दिया है, तो पहले हमें दोनों के विक्रय मूल्य का मान निकालना पड़ेगा। जैसे अभी सेम क्या था वैसे करना है। क्रय मूल्य को 100 मानना है, क्योंकि पहली वस्तु पर हमें 25% का लॉस हुआ है, तो विक्रय मूल्य कितना जाएगा हमारा 75। दूसरी वस्तु पर हमें 20% लॉस हुआ है, दूसरे पर 20% का प्रॉफिट हुआ है, तो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, दोनों के क्रय मूल्य का मान देखो, पहली वस्तु जो है वो आपने खरीदी थी 8,000 में, दूसरी खरीदी आपने 4,000 में, यानी कि दोनों वस्तुएं कुल आपने खरीदी 12,000 रुपए में। ये क्वेश्चन में हमें दिया गया है। हमें निकालना है कुल लाभ हानि का मान, तो पहले हम निकाल लेंगे दोनों के विक्रय मूल्य का मान। पहले निकालेंगे पहली वस्तु के विक्रय मूल्य का मान। पहली वस्तु खरीदी 8,000 में, क्रय मूल्य का मान दिया 8,000, तो भाग किसका देंगे हम 100 का। पहली वस्तु को बेचे 25 की हानि हुई, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम 75 से। दूसरी वस्तु को बेचने पर 20% का आपको प्रॉफिट हुआ है, दूसरी की कॉस्ट प्राइस 4,000 है। सेकेंड वस्तु को बेचने पर 20 का प्रॉफिट हुआ, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 120 से। इसको हम सोल्व करते हैं, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 8 5 जा 40, 8 7 जा 56, ये हो गया 6,000 रुपए आपका हो जाएगा पहली वस्तु के विक्रय मूल्य का मान। दूसरे का हम निकालते हैं, ये हो जाएगा आपके 4,800, यानी कि दोनों वस्तुओं के कुल विक्रय मूल्य का मान हो जाएगा 10,800 रुपए। देखो, दोनों वस्तुएं हमने कुल 12,000 में खरीदी है, लेकिन दोनों वस्तुओं को हमने बेचा है कितने में 10,800 में। ज्यादा में खरीदकर कम में बेचा तो हमें लॉस होगा, हानि होगी। कितने की हानि होगी हम माइनस कर देते हैं, 12,000 में से 10,800 माइनस कर देंगे, यानी कि 1,200 रुपए की हमें हानि हुई है। हमें निकालना है परसेंट में, परसेंट प्रॉफिट या लॉस निकालने के लिए जो भी आपको प्रॉफिट लॉस दिया है उसको हम डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, लाभ हानि हमेशा किस पे निकालते हैं, वस्तु के सीपी पर, क्रय मूल्य पर, और प्रतिशत में निकालना 100 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो, 3 0 से 3 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 12 से 12 हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा 10%, यानी कि कुल मिलाकर हमें 10% का लॉस होगा। इस तरह आप
जिन वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान, कॉस्ट प्राइस का मान अनइक्वल दिया है, अलग अलग दिया है, उनको आप सोल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अच्छे क्वेश्चन है, इनको आप एक बार दोबारा जरूर देखें। स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम कुछ अलग अलग क्वेश्चन करेंगे। अभी हमने जो क्वेश्चन किए थे उनमें क्या था, आपको दोनों वस्तुओं के कॉस्ट प्राइस का मान समान था या असमान था। ऐसे ही कभी कभी दो वस्तुओं के सेलिंग प्राइस का मान आपको समान दिया होता है। तो उसके लिए क्या कंसेप्ट है, देखो, अगर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान, सेलिंग प्राइस का मान आपको समान दिया है, इक्वल दिया है, अगर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान आपको समान दिया है और पहली पर लाभ होता है, दूसरी पर हानि होती है और इसका मान भी आपस में समान है। देखो, दो कंडीशन लागू हो, दो वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान हो, इन पर होने वाले लाभ हानि का मान भी समान हो। अगर दोनों कंडीशन लागू होती है तो हमेशा और हमेशा सौदे में क्या होगी, हानि ही होगी। यह आपको ध्यान रखना है। कितने प्रतिशत हानि होगी यह हमें निकालना है। तो जो भी हमें लाभ हानि का मान दिया था प्रतिशत में, क्योंकि दोनों समान है, तो लाभ हानि जो भी मान हमें दिया उसका स्क्वायर करके डिवाइड बाय हम 100 कर देंगे। यहां से हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। मान लो एग्जांपल से हम समझ लेते हैं कि आपसे कहा जाए दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान एक समान 3000 रुपए है। पहली वस्तु पर 10% का लाभ और दूसरी पर 10% की हानि होती है, तो कुल कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। देखो, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान समान है, उनपे होने वाले लाभ और हानि का मान भी समान है, तो हमेशा हानि होगी। कितने परसेंट हानि होगी यह हमें निकालना है। तो जो भी लाभ हानि का मान दिया है उसका स्क्वायर करके बटे में हम 100 कर देंगे। 10 का स्क्वायर हो गया 100, 100 को 100 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा 1% की हानि होगी। लेकिन मान लो दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान समान दिया है लेकिन लाभ हानि का मान अलग अलग दिया है, जैसे 10% या 20%, या दोनों जगह लाभ दिया है, दोनों वस्तुओं पे लाभ होता है या दोनों पर हानि होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन आपको दिया गया है तो उस कंडीशन में उसे सोल्व करने के लिए हमें दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान निकालना पड़ेगा। जैसे अभी हमने किया था कि अगर आपको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का मान अलग अलग दिया है तो लाभ हानि निकालने के लिए हमने दोनों के विक्रय मूल्य का मान निकाला था। इसी प्रकार से अगर वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान अलग है या होने वाले लाभ हानि का मान अलग है या दोनों बार लाभ या हानि होती है, तब इस वाले तरीके से हम आंसर नहीं निकालेंगे। तब हमें पहले दोनों के क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद हम लाभ हानि का मान निकालेंगे। लेकिन दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान समान है, इन पे होने वाले लाभ और हानि का मान भी समान है, तो आप सिंपली इस वाले फॉर्मूले से कि लाभ हानि का स्क्वायर करके 100 का भाग देके आप हानि प्रतिशत का मान निकाल सकते हैं। ठीक है। अभी जो हमने कंसेप्ट पढ़ा कि अगर दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान समान है और उन पर होने वाले परसेंट प्रॉफिट और परसेंट लॉस का मान भी समान है, तो उसी पे बेस हम क्वेश्चन करते हैं। जैसे क्वेश्चन आपके सामने दिया है कि दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान एक समान 6000 रुपए है। पहली वस्तु पर आपको 20% का लाभ होता है, दूसरी पर 20 की हानि होती है, तो हमें बताना है कुल कितने परसेंट लाभ या हानि होगी। देखो, दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान आपको समान दिया है, इन पर होने वाले लाभ और हानि का मान भी समान है। ठीक है। तो पहली चीज तो कि हमेशा क्या होगी, हानि होगी। कितने परसेंट होगी यह हमें निकालना है। तो लाभ हानि का मान हमें क्वेश्चन में दिया है 20%, तो जो भी लाभ हानि का मान दिया है उसका स्क्वायर करके बट्टे में क्या कर देंगे हम 100, ये हो जाएगा 400/100, तो आंसर आ जाएगा आपके 4%, यानी कि कुल मिला के आपको 4% का लॉस होगा, हानि होगी। ठीक है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, अच्छा पहले वाले क्वेश्चन में क्या था कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान एक समान था और लाभ हानि का मान भी आपको समान दिया था। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया दो वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान तो एक समान है 1680 रुपए, लेकिन पहली वस्तु को बेचने पर आपको 20% का प्रॉफिट होता है और दूसरे को बेचने पर आप 30% का लॉस होता है। तो अब हमें बताना है
कि पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगी। देखो अगर दोनों वस्तुओं के लाभ और हानि का मान आपको अलग अलग दिया है तो फिर हमें लाभ हानि निकालने के लिए पहले दोनों के क्रय मूल्य का मान निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? वही क्रय मूल्य को हम 100 मानेंगे। देखो क्रय मूल्य को हमेशा 100 मानना है। पहली वस्तु को आप बेच रहे हो तो उस पर आपको 20% का लाभ होता है, तो विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा? 120। दूसरी वस्तु पर आपको 30% का लॉस होता है तो विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा? 70। लाभ है तो प्लस करके लिखते हैं, हानि है तो माइनस करके लिखते हैं। अच्छा, दोनों वस्तु आपने बेची कितने में? 1680 में। दोनों वस्तुओं को आपने 1680 में बेचा है। पहले पर आपको लाभ हुआ है, दूसरे पे हानि हुई है। हमें निकालना है कि पूरे सौदे में लाभ होगा या हानि होगी। तो दोनों के विक्रय मूल्य का मान दिया है, तो पहले हम क्या निकालेंगे? दोनों के सीपी का मान, क्रय मूल्य का मान निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? देखो इस बार हमें विक्रय मूल्य का मान दिया है, जिसका मान दिया है उसी के अनुपात का भाग देंगे। विक्रय मूल्य का मान 1680 है तो विक्रय मूल्य का अनुपात 120 है, उसका भाग देंगे। सीपी निकालना है पहले वस्तु का, इसलिए हम 100 से गुणा कर देंगे। 0 0 कट जाएगा, 12 से कट जाएगा, 12 1 12, 12 4 48। तो पहली वस्तु के क्रय मूल्य का मान आ जाएगा 1400। सेकंड का हम निकालते हैं। दूसरी वस्तु के विक्रय मूल्य का मान भी 1680 है, लेकिन दूसरी वस्तु पे आपको हानि हुई है 30 की, इसलिए हम भाग देंगे 70 का। विक्रय मूल्य दिया है तो विक्रय मूल्य का भाग देंगे। हमें निकालना क्या? क्रय मूल्य का मान। वो हमने कितना माना था? तो 100 से गुणा कर दिया। देखो 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 2 जा 14, 7 4 जा 28, ये आ गया आपके 2400। यानी कि यहां से दोनों के कुल क्रय मूल्य का मान हम दोनों को ऐड कर देते हैं, ये आ गया आपके 3800। इसका मतलब है दोनों वस्तुओं को आपने 3800 में खरीदा था। अच्छा, बेचा कितने में? इनको जोड़ देते हम, तो जाएगा आपके 163360। यानी कि दोनों वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान आ गया 3360, क्रय मूल्य का मान कितना है? 3800। तो दोनों वस्तु आपने खरीदी 3800 में, बेची आपने 3360 में। ज्यादा में खरीद कर कम में बेचा तो आपको हानि होगी। कितने की हानि होगी? हम माइनस कर देते हैं, तो यहां से हमें पता लग गया कि हानि होगी हमारे 440 रुपए। ठीक है ना, कि 440 के में क्या हुई? हानि हुई। हमें निकालना है परसेंट में कितनी हानि हुई। प्रतिशत लाभ या हानि का मान हमेशा वस्तु के सीपी पर निकाला जाता है, क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। इसका मान है 3800। प्रतिशत में निकालना है, हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, ये कट जाएगा 2 से 220 अपॉन 19, 90 से हम डिवाइड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा 19 1 जा 9, 19 1 जा 9, 19 5 जा 45, 95। तो आंसर आ जाएगा हमारे 11.5% का लॉस होगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। तो अगर वस्तुओं के विक्रय मूल्य का मान समान दिया है लेकिन लाभ हानि का मान अलग अलग दिया है, या विक्रय मूल्य का मान भी आपको अलग अलग दिया है, उस कंडीशन में लाभ हानि निकालने के लिए पहले आपको दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का मान निकालना पड़ेगा, उसके बाद आप लाभ हानि का मान निकालेंगे। ठीक है ना, तो ये कंसेप्ट आपको ध्यान में रखना है। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। अभी हमने क्वेश्चन किए हैं कि आपको 2 या 2 से अधिक वस्तु दी गई है जिनके क्रय मूल्य का मान या विक्रय मूल्य का मान समान या असमान दिया है, तो लाभ हानि का मान हम कैसे निकालते हैं। चलो अब कुछ एक्स्ट्रा अगला टाइप पढ़ते हैं। है तो इंपॉर्टेंट क्योंकि इसके क्वेश्चन में कई बार एग्जाम में आते हैं, स्पेशली रेलवे के एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और एसएससी के एग्जाम में। देखो जैसे क्वेश्चन है कि आपने 10 किलो सेव खरीदे 405 रुपए में, इसमें से 1 किलो सेव सड़ गए। अब इन्हें किस भाव में बेचा जाए प्रति किलोग्राम ताकि हमें 10% का लाभ हो। देखो 10 किलो आपने टोटल सेव खरीदे थे लेकिन 1 किलो सड़ गए। जो सड़ गए उन्हें हम बेच नहीं सकते, इसका मतलब कुल सेव जो है हमारे पास कितने बचे? 9 किलो। तो पहले हम निकालते कि 9 किलो सेव हमारे कितने के हुए, यानी कि 9 किलो सेव का क्रय मूल्य क्या था। तो देखो 10 किलो में से 1 किलो सड़ गए। जितने सेव सड़ जाते हैं, जितनी चीज टूट जाती है, जितनी कोई वस्तु बेकार हो जाती है, जितने खिलौने टूट गए, क्रैक हो गए, जितने खिलौने रिप्लेस हो गए, या जो वस्तु हमने दान कर दी, सबसे पहले हम उस वस्तु को
कुल में से माइनस कर देते हैं। तो आपसे बोला गया कि 10 किलो सेव में से 1 किलो सेव सड़ गए, इसका मतलब है कि सेव बचे 9 किलो, यानी कि 9 किलो सेव का क्रय मूल्य कितना हो गया 405, क्योंकि 1 किलो सड़ चुके हैं। सेव 10 किलो थे लेकिन 1 किलो सड़ गए, तो जो सड़ जाते हैं उसको हम अलग कर देते हैं। इसका मतलब 9 किलो सेव के क्रय मूल्य का मान कितना हो गया 405। पहले हम निकालते 1 किलो सेव का क्रय मूल्य। 9 किलो सेव का 405 है, 1 किलो का निकालना है, 9 का हम उसमें भाग दे देंगे, तो 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45, यानी कि 1 किलो सेव हमारे कितने के हो गए 45 रुपए के। अब वो कह रहा है आपको बेचना है इसे, लेकिन बेचने पे आपको 10% का प्रॉफिट भी कमाना है, तो कितने में हम इसे बेचेंगे। यानी क्रय मूल्य का मान हमें दिया है और हमें निकालना है विक्रय मूल्य का मान। देखो क्रय मूल्य मान लेते हैं 100, अगर मुझे 10 का प्रॉफिट कमाना है तो विक्रय मूल्य का मान कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, ठीक है ना। वस्तु के यानी कि सेव के क्रय मूल्य का मान कितना है 45 है, तो क्रय मूल्य का मान सीपी का मान दे तो किसका भाग दे देंगे 100 का। हमें निकालना है सेव के विक्रय मूल्य का मान, 10 का लाभ होता है तो किससे गुणा कर देंगे 110 से, जो मान दिया है उसका भाग देना है, जो निकालना उससे गुणा करना है। 0 से 0 कट जाएगा, देखो 5 से कट जाएगा 9 बार, 5 से कट जाएगा 2 बार, जाके 99/2। इसको हम सोल्व करते हैं, यह जाएगा आपके 49.5 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी कि अगर आप 49.5 रुपए प्रति किलोग्राम के हिसाब से सेव बेचेंगे तो 1 किलो सेव सड़ने के बाद भी आपको 10% का लाभ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह इन क्वेश्चन को आपको सोल्व करना। इसी तरह का एक और क्वेश्चन हमें दिया गया है, इसमें आपसे बोला गया है कि 15 किलो चीनी जो है आपने 600 रुपए में खरीदी है और इसमें से आपने 3 किलो दान कर दी। अब आपको इस पर प्रति किलोग्राम के हिसाब से बेचने पर 20% का प्रॉफिट कमाना है, तो इसका भाव क्या रखें। देखो 15 किलो में से 3 किलो चीनी आपने दान कर दी, तो चीनी बची कितनी 12 किलो। तो पहले हम निकालते हैं बची हुई वस्तु के क्रय मूल्य का मान, यानी कि 12 किलो चीनी का क्रय मूल्य कितना है 600 रुपए है। तो यहां से हम निकालते पहले 1 किलो चीनी का मान, तो 12 का भाग दे देंगे, तो यहां से आ जाएगा हमारे 12 पंजे 60, 50 रुपए प्रति किलोग्राम। यानी कि 1 किलो चीनी कितने की हुई हमारे 50 रुपए की हुई। हमें चीनी को बेचने पर 20% का लाभ कमाना है, तो चीनी के विक्रय मूल्य का मान क्या होगा। एक तो सिंपली कि क्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य आपको निकालना है। देखो 20 का लाभ हुआ, क्रय मूल्य का मान आपको दिया है, विक्रय मूल्य का मान निकालना है। 20 का लाभ हुआ तो 120/100 कर सकते हो आप, कितना आएगा 60 रुपए प्रति किलोग्राम। जब आपको कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य का मान दिया है, लाभ निकालना है, तो 100 में प्लस करके गुणा कर देना। 20 का लाभ हुआ 120% निकालना, 30 का लाभ हुआ 130 निकालना, हानि हुई है 10 की तो 90 निकालना, 20 की हानि हुई तो 80 निकाल लेना। या फिर हम क्रय मूल्य को 100 मान के लाभ हुआ 20 का 120 निकाल के, जैसे अभी हमने पहला वाला क्वेश्चन किया था वैसे भी हम कर सकते हैं। तो यहां से आपके वस्तु के विक्रय मूल्य का मान आ जाएगा 60 रुपए प्रति किलोग्राम, ठीक है। तो आज हमने 2 या 2 से अधिक वस्तुओं के क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से संबंधित क्वेश्चन किए हैं, और एक हमने क्वेश्चन किए कि अगर आपकी वस्तुएं जो है कुछ वस्तु आपकी डैमेज हो जाती है, बेकार हो जाती है, तो उन्हें किस भाव से बेचा जाए ताकि हमें 10-20% का प्रॉफिट या लॉस हो। तो उम्मीद करते हैं ऐसे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट करके हमें बताया करें, ताकि उस क्वेश्चन को हम अलग वीडियो बनाकर, या कोई टॉपिक है उसको जो आपको टफ लगता है उसके अलग से वीडियो बनाकर आपको समझाया जाए। दोस्तों अब हमने स्टार्ट किया है कि 20 मई से आपको प्रतिदिन मैथ और रीजनिंग का टॉपिक मिलेगा। प्रतिदिन आपको शाम को 7 बजे डेली एक वीडियो मिलेगी, मैथ की और रीजनिंग की डेली मिलेगी। जब मैथ का टॉपिक खत्म हो जाएगा तो रीजनिंग की, रीजनिंग का खत्म हो जाएगा तो मैथ की, यानी कि मैथ और रीजनिंग के आपको सभी टॉपिक की वीडियो प्रतिदिन 7 बजे यूट्यूब चैनल पर फ्री में मिलने वाली है। तो हमारा यही कहना है कि अगर आप या आपके कोई भी दोस्त जो इस एग्जाम की तैयारी करते हैं, कंपटीशन की, एसएससी की, रेलवे की या सीटी की, तो उनको हमारी वीडियो जरूर शेयर करें और आप इनको जरूर देखें, ठीक है। क्योंकि हमारा मकसद केवल
फेमस होना है, पैसे कमाना नहीं है, बच्चों का भविष्य बनाना भी है। इसीलिए हम मेहनत करते हैं, इसलिए हम आपसे जुड़ने की कोशिश करते हैं। और प्रतिदिन आपको सुबह 11 और सुबह 3 बजे 2 शॉर्ट वीडियो भी मिलेगी। शॉर्ट वीडियो में हम किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे किया जाता है या क्वेश्चन को शॉर्ट में करने के लिए क्या कंसेप्ट है उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो डेली आपको 3 वीडियो मिलेगी, 2 शॉर्ट वीडियो मिलेगी, एक सुबह 11 बजे, एक दिन में 3 बजे और एक लॉन्ग वीडियो मिलेगी जो मिलेगी आपको प्रतिदिन शाम को 7 बजे। इसमें आपको मैथ और रीजनिंग दोनों टॉपिक की लॉन्ग वीडियो मिलेगी। तो आप कोई भी वीडियो को देखना मिस नहीं करें, क्योंकि सिलेक्शन के लिए कंसेप्ट समझने के साथ साथ में शॉर्ट वीडियो में बताई गई ट्रिक्स सीखना भी जरूरी है। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा पढ़ाया गया समझ में आता है और आप यही आशा है कि आप सब दोस्तों को शेयर करेंगे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मिलते हैं आपसे कल शाम को 7 बजे। थैंक यू।